हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बूढ़ा और उसका बेटा। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। वह लकड़ियां काटकर अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। धीरे धीरे जब उसका बेटा जवान हो गया तो उसने एक सुंदर और सुघड़ कन्या से बड़े धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। फिर वृद्धावस्था आने पर घर का सारा जिम्मा बेटे और बहू पर छोड़कर वह भगवत भजन में लग गया। कुछ और वर्ष बीतने पर वह शरीर से एकदम अक्षम हो गया। अब उसे चलने के लिए भी बेटे और बहू का सहारा लेना पड़ता था। तब तक बहू ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया था। अब उस पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। एक ओर अपने बेटे को देखना तो दूसरी ओर अत्यधिक वृद्ध ससुर की देखभाल करना। दोनों की सेवा करते करते वह अक्सर तंग आ जाती। जब भी पति शाम को लौट कर आता, ससुर की शिकायतों का पुलिंदा बहू उसके सामने रख देती। कुछ समय तक तो बेटा यह सब सहता रहा। फिर एक दिन तंग आकर उसने पिता को पहाड़ी से नीचे फेंकने की योजना बना डाली। एक शाम बेटे ने पिता को एक बड़ी टोकरी में बिठाया और सिर पर लादकर चल दिया पहाड़ी की ओर। उसका छोटा बेटा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। बूढ़ा ना तो अच्छी तरह सुन ही पाता था और ना ही देख सकता था। उसने समझा कि उसका बेटा उसे किसी मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा है। मन ही मन वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि उसका बेटा उसका कितना ध्यान रखता है। लगभग 1 घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद वह एक ऊंची चोटी पर पहुंच गया। फिर उसने ज्यों ही अपने पिता को नीचे फेंकने की तैयारी की कि उसका छोटा बेटा चिल्ला पड़ा, पिताजी, टोकरी तो नीचे मत फेंको। यह सुनकर वह चौंक गया। उसने बड़े आश्चर्य से अपने बेटे से पूछा, पर तुम टोकरी का क्या करोगे बेटा? बेटे ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। कहा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको पहाड़ी से नीचे फेंकने के काम आएगी ना यह टोकरी। अपने छोटे से बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पिता को तुरंत साथ लेकर वह घर लौट आया और अपनी पत्नी को पूरी घटना कह सुनाई। इसके बाद दोनों बेटा बहू बूढ़े पिता की खूब मन लगाकर सेवा करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।